अब देखते हैं होम्योस्टेसिस इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है कि एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, कि ऑर्गेनिज्म जब क्या कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी को डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। तो जैसे कि बाहर बहुत धूप है या बाहर ठंडा है लेकिन फिर भी अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, तो यही होम्योस्टेसिस होता है ऑर्गेनिज्म में, और ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो फिजिकल होम्योस्टेसिस क्या हुआ, टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे ह्यूमन का अगर देखें तो स्वेटिंग होता है, ठीक है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ह्यूमन क्या करते हैं, स्वेट करते हैं ताकि कूल हो सके। देन शिवर करते हैं, जब वो शिवर करते हैं तो हीट जनरेट होता है। ठंडी के दिन में क्या होता है, अगर बहुत कोल्ड टेम्परेचर है तो शिवर करेंगे। देन डॉग्स जो है पेंटिंग, तो डॉग्स को आपने हाँफते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों करते हैं, सॉरी, ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हीट जो है लूज हो सके। देन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, तो जो ये मैराइन फिश हैं ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। देन फ्रेश वाटर फिश, तो ये एक्सक्रीट करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, मैराइन फिश एक्सक्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन और फ्रेश वाटर फिश जो है एक्सक्रीट करते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। देन ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन अगर देखें तो इंसुलिन क्या करता है, लोअर कर देता है ग्लूकोज को आफ्टर मील्स। तो जैसे ही आप मील ले रहे हैं उसमें काफ़ी सारा ग्लूकोज है तो इंसुलिन वहाँ पे काम करता है और उसको लोअर कर देता है। सपोज आपने बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली, ठीक है, देन इंसुलिन यहाँ पे आएगा और वो लोअर करेगा। तो होता क्या है, डायबिटीज़ कैसे होता है, जब ये इंसुलिन जितना होना चाहिए बॉडी में जब वो नहीं बन पाता है तभी तो डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, देन ये ग्लूकागोन, ठीक है, ये क्या करता है, रेज करता है ग्लूकोज ड्यूरिंग फास्टिंग। तो फास्टिंग के टाइम पे अगर आप फास्टिंग में हैं, आपके बॉडी में जितना ग्लूकोज होना चाहिए अगर नहीं है तो यहाँ ग्लूकागोन काम कर रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियरल होमोस्टेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, बार हेडेड गीज है, तो ये वार्मर एरियाज में चले जाते हैं जब विंटर आता है। देन थर्मल रेगुलेशन, तो जैसे डेजर्ट लिजर्ड्स हैं ये बास्क करते हैं सन में, ठीक है, मतलब जब इनकी बॉडी को लग रहा है कि हीट चाहिए तो सन में चले जाते हैं, जब कूल चाहिए तो फिर शेड में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे एलिफेंट अगर देखें तो ये अपने ईयर को यूज़ करते हैं, फ्लैप करते हैं ईयर्स को, और मड बाथ लेते हैं कूल डाउन होने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एलिफेंट स्वेट नहीं करते तो इसलिए जो है ये अपने ईयर को फ्लैप करते हैं ताकि ये कूल कर सके अपने बॉडी को, या मड बाथ जो है लेते हैं। ठीक है, देन एडेप्टेशंस इन एक्सट्रीम कंडीशंस, तो जैसे हाइबरनेशन, कोल्ड के टाइम पे हाइबरनेट करते हैं एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर, बैट्स, तो ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं विंटर में, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। देन एस्टिवेशन, हीट और ड्राई के टाइम पे एस्टिवेशन होता है, जैसे लंग फिश, स्नेल्स वगैरह, तो ये इस टाइम पे मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देते हैं और इनएक्टिव रहते हैं, हीट के टाइम पे एस्टिवेशन होता है। देन डायापोज, तो डायापोज का क्या मतलब है कि ग्रोथ अनफेवरेबल, तो इस टाइम पे जैसे कि जू प्लैंकटन है तो ये अपना डेवलपमेंट ही सस्पेंड कर देते हैं जब हार्श कंडीशन है, इनको लगता है कि अभी तो हो नहीं पाएगा तो ये डायापॉज में चले जाते हैं। देन अब देखते हैं प्लांट एग्जाम्पल्स इन होम्योस्टेसिस। तो स्टोमेटल रेगुलेशन, तो जो कैक्टाई होते हैं ये अपना स्टोमेटा को ओपन कब करते हैं, रात में, ठीक है, कैम फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वाटर लॉस को जो है कम से कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। तो ये कैम क्या होता है, तो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है ये, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें होता क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड कार्बन फिक्सेशन पाथवे होता है जो कि प्लांट एडेप्ट करता है ताकि ये सर्वाइव कर सके एरिड और हॉट इन्वायरमेंट में, ठीक है, ताकि जो है क्या हो सके, मैक्सिमाइजिंग वाटर यूज इफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो ये कैक्टस के द्वारा किया जाता है। देन राइस प्लांट में भी क्या होता है, ये क्लोज करते हैं स्टोमेटा को कब, मिड डे में स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। देन सीड डॉर्मेंसी, एकेसिया जो है ये क्या है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट सीड्स इसमें है, ठीक है, दैट स्प्राउट आफ्टर डेजर्ट रेनफॉल। तो ये जो एकेसिया में क्या होता है कि ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट सीड है जो स्प्राउट कब करते हैं, जब डेजर्ट में थोड़ी बारिश हो जाती है उसके बाद। देन लोटस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सीड्स कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर सेंचुरीज, तो ये बहुत यूनिक फीचर है आई थिंक। तो यहाँ पे जो है लोटस के पास क्या चीज़ है कि ये डॉर्मेंट रह सकते हैं सेंचुरीज तक, और जब स्प्राउट कब करेंगे, जब कंडीशन इंप्रूव होगा। ठीक है, लोटस मतलब कि लोटस का सीड डॉर्मेंट रह सकता है सेंचुरीज तक। ठीक है, देन माइक्रोबियल एग्जाम्पल्स अगर हम देखें होम्योस्टेसिस का, तो स्पोर फॉर्मेशन, जैसे बैक्टीरिया या बेसिलस है, ये क्या फॉर्म करते हैं, इंडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं ताकि सर्वाइव कर सके एक्सट्रीम हीट और डेसिकेशन को। और ये जो फंगी है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं,
प्रोड्यूस करते हैं स्पोर टू इंड्योर ड्रॉट एंड न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी, ठीक है। तो फंगी भी स्पोर फॉर्म कर लेते हैं, बैक्टीरिया भी स्पोर फॉर्म कर लेते हैं। ओके, सो अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी डायनेमिक्स के बारे में। तो इंडेमिज्म क्या है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इकोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे कि क्या होता है कि स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया ओनली। जब हम इंडेमिक कह रहे हैं तो वो स्पीसीज उसी जोग्राफिक एरिया में ही मिलेगा, ठीक है। एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे आइलैंड या कंट्री या हैबिटाट या बाय जोग्राफिक रीजन हो सकता है, मतलब वहीं मिलेगा, ठीक है। की कॉन्सेप्ट इसका यही है कि इफ अ स्पीसीज फाउंड एल्सवेयर तो वो इंडेमिक नहीं है। वो अगर कहीं और मिल ही रहा है तो हम उसको इंडेमिक नहीं कहेंगे, ठीक है। इंडेमिज्म का सीधा मतलब है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन को, जो सिर्फ यहीं पाया जाए और कहीं नहीं पाया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें इंडिया कंटेक्स्ट में तो रेड सेंडर्स, तो ये इंडेमिक है कहाँ पे, ईस्टर्न घाट। रेड सेंडर्स इंडेमिक है टू ईस्टर्न घाट्स, ये याद रखना है। जैसे सैंडलवुड, पीपल, बनियान, नीम, तो ये नॉट स्ट्रिक्टली इंडेमिक, ये मल्टीपल रीजन्स में पाया जाता है। तो याद रखना है रेड सेंडर्स जो है इंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स का। तो जब भी हम कह रहे हैं इंडेमिक मतलब ये किसी और जगह नहीं पाया जा रहा, यहीं पाया जा रहा है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं रेड सैंडलवुड के बारे में, डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। रेड सैंडलवुड को क्या कहा जाता है, पेटेरोकार्पस सेंटालिनस, और ये इंडेमिक है सदर्न ईस्टर्न घाट का। कहाँ का, सदर्न ईस्टर्न घाट का। स्पेसिफिकली अगर देखें रेस्ट्रिक्टेड है आंध्र प्रदेश में, और ये अलग है जो इंडियन सैंडलवुड है जिसको कि सेंटलम एल्बम कहते हैं, उससे अलग है। और रेड सैंडर्स को हम क्या कह रहे हैं, रेड सैंडलवुड को इंडेंजर्ड कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसका हुआ है, इसीलिए इसको क्लासीफाई किया जाता है एज इंडेंजर्ड, ठीक है, IUCN की अकॉर्डिंग। तो ये जो रेड सैंडलवुड है जिसको कि हम रेड सेंडर्स कह रहे हैं, ये इंडेमिक है इंडिया का। स्पेसिफिकली जो शेषाचलम हिल है, ठीक है, सराउंडिंग रीजन्स इन आंध्र प्रदेश, वहाँ पे। और ये जो इंडियन सैंडलवुड है सेंटलम एल्बम, ये नेटिव है साउथ इंडिया का, ठीक है। नेटिव मतलब यहाँ पे है, लेकिन ये इंडेमिक नहीं है कि इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो ये नेटिव है साउथ इंडिया का एंड साउथ ईस्ट एशिया का, लेकिन स्ट्रिक्टली इंडेमिक नहीं है किसी एक स्मॉल एरिया का, ठीक है। देन कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो रेड सेंडर्स का इंडेंजर्ड है और सेंटलम एल्बम का वल्नरेबल है, ठीक है। देन ऑपोजिट टर्म क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज जब हम कहते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने कहा इंडेमिक मतलब यही मिल रहा है। जब कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज कह रहे हैं तो मतलब ये मिल रहा है कहाँ पे, काफ़ी सारे रीजन में मिल रहा है। देन इंडेमिज्म का अगर टाइप देखें तो प्लियो इंडेमिज्म, ठीक है। प्लियो इंडेमिज्म मतलब एंशिएंट स्पीसीज विथ रेस्ट्रिक्टेड रेंज। प्लियो इंडेमिज्म का मतलब है कि ये एंशिएंट स्पीसीज है और रेंज काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। देन नियो इंडेमिज्म का मतलब है कि रिसेंटली इवॉल्व्ड स्पीसीज है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, ठीक है। देन एक्स्ट्रा और देख लेते हैं कि नेटिव स्पीसीज अकर्स नेचुरली इन ए रीजन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जब हम कहते हैं नेटिव स्पीसीज मतलब कि वो उस रीजन के ही हैं, यहाँ कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेटिव स्पीसीज कहीं और भी जाके रह सकते हैं। और इंडेमिक स्पीसीज जो है ये स्पेशलाइज्ड टाइप है नेटिव स्पीसीज का, जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं टू अ सिंगल स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशन में ही, जैसे किसी भी आइलैंड में, माउंटेन रेंज में, और फाउंड नोवेयर, ये कहीं नहीं मिलेगा अर्थ में। तो ऑल इंडेमिक्स आर नेटिव, तो जितना भी इंडेमिक है, ठीक है, जितना भी इंडेमिक है वो नेटिव के अंदर ही आता है, लेकिन सारा का सारा नेटिव इंडेमिक नहीं है। ये बात याद रखना है कि जितना भी इंडेमिक है वो नेटिव है, लेकिन सारा नेटिव इंडेमिक नहीं है। नेटिव का मतलब सिंपली क्या हुआ कि ये उस रीजन का ही रहने वाला है, उसी रीजन में रहे है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं और भी हो सकता है, दैट इज़ नेटिव। तो अब देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नेटिव रिसोर्स बाय कंट्री। तो इंडेमिक जब आ जाए तब तो और चौकन्ना हो जाना है कि क्या ये कहीं भी नहीं मिलता है, सिर्फ यहीं है। नेटिव में फिर भी थोड़ा सोचा जा सकता है कि हाँ ये यहाँ का नेटिव है, यहाँ पे तो है, ठीक है, इस टाइप से। तो बायोडाइवर्सिटी एंड नेटिव रिसोर्सेज देख लेते हैं बाई कंट्री। तो इंडिया में नेटिव एनिमल्स क्या क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर नेटिव एनिमल है, एशियन एलिफेंट, इंडियन पीकॉक, लायन टेल मकाक, ठीक है। द नेटिव प्लांट हमारे पास बनियान ट्री, इंडियन सैंडलवुड, नीम, ये सब क्या है, नेटिव है। देन सुपर फूड अगर देखें तो मोरिंगा, अल्फांसो मैंगो, बनाना, टर्मरिक, कार्डमम, ये सब नेटिव है। मोरिंगा, अल्फांसो,
अल्फांसो मैंगो, बनाना, टर्मरिक, कार्डमम। देन ब्राज़ील में अगर देखें एनिमल्स तो जैगवर है, जाइंट एंट ईटर है, काइपिबरा है, अमेजॉन रिवर डॉल्फिन है। प्लांट्स अगर देखें तो एकाई पाम है, ब्राज़ील नट ट्री है, रबर ट्री है, ठीक है। सुपर फूड देखें तो एकाई बेरी, ठीक है, यहाँ पे एकाई बेरी मिलता है। पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल नेटिव कहाँ का है, इससे आपको पता चल जाएगा कि नेटिव ये पाइनएप्पल ब्राज़ील का है। गुआवा भी नेटिव ब्राज़ील का है। पाइनएप्पल और गुआवा पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है कि ये नेटिव इंडिया का है या नहीं, तो ये इंडिया का जो है नेटिव नहीं है। पाइनएप्पल और गुआवा ये कहाँ का नेटिव है, ब्राज़ील का नेटिव है। और ब्राज़ील नट, ठीक है, इससे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पाइनएप्पल और गुआवा कहाँ का नेटिव है, ब्राज़ील का। और ये जो एकाई पाम है या एकाई बेरी है, ये सब कुछ, ठीक है। अमेजोन रिवर डॉल्फिन ये ब्राज़ील का। ठीक है, तो ये वर्ड आपको समझना जरूरी है कि नेटिव मीन्स क्या है। तो नेटिव मीन्स सिर्फ ये नहीं है कि ये उस जगह पाया जाता है, नेटिव कहीं और भी पाया जा सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, खुद ब खुद वो ग्रो होना चाहिए, ठीक है। खुद ब खुद क्या होना चाहिए, वो ग्रो होना चाहिए। जैसे कि ये काफ़ी सारा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये नेटिव है या नहीं, इंडिया का नेटिव है या नहीं। पपाया के बारे में पूछा गया, पाइनएप्पल के बारे में पूछा गया, गावा के बारे में पूछा गया। तो हम अगर देखें तो ये तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या ये नेटिव है। नेटिव इस बात पे डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे अगर ओरिजिनली ग्रो हुआ होता और कोई इसको नहीं लाता तो हम कहते हैं नेटिव है, कि यहीं पे ग्रो हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देन तो अपने यहाँ का नेटिव क्या क्या है, मोरिंगा, ठीक है, अल्फांसो मैंगो, बनाना, टर्मरिक, कार्डमम, ठीक है। और ब्राज़ील का तो पाइनएप्पल, गावा, ये ब्राज़ील से आया है। ब्राज़ील नट ऑब्वियसली ब्राज़ील से ही, इसमें तो हम कंफ्यूज नहीं ही होंगे, ठीक है। रबर ट्री, अब रबर ट्री को याद रखना है, ये जो है ब्राज़ील का है। देन इंडोनेशिया से अगर देखें क्या क्या चीज़ है, तो एनिमल यहाँ पे है कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। देन ओरंगुटान, देन बाली स्टारलिंग। देन प्लांट्स अगर देखें तो क्लोव ट्री, टीक और मैंग्रोव्स, ठीक है। मैंग्रोव्स यहाँ का नेटिव है, मैंग्रोव्स, टीक भी और क्लोव ट्री। सुपर फूड्स देखें तो जैसे कि नटमेग, क्लोव, ड्यूरियन, कॉफ़ी एटसेट्रा, ठीक है। देन मेडागास्कर में अगर हम देखें तो एनिमल्स में इंद्री, रिंग टेल लेमूर, टोमेटो, फ्रॉग, ठीक है। देन प्लांट्स में बाओबाब, ट्रैवलर्स पाम। और सुपर फूड्स यहाँ देखें तो वेनीला, ठीक है। वेनीला जो हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये कहाँ का नेटिव है, मेडागास्कर का, ठीक है। देन लीची, ठीक है, लीची जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा होता है, ये भी कहाँ का सुपर फूड है या प्रोड्यूस कहाँ का है, लीची जो है मेडागास्कर। बाओबाब फ्रूट यहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है, बाओबाब फ्रूट, ओके। देन यहाँ पे भी नहीं, मीन्स यहीं का नेटिव है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ना प्लांट बाओबाब या ट्रैवलर्स पाम। देन ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो एनिमल्स हैं कैंगरू, कोआला, ईमू और प्लेटिपस। क्या क्या हो गया, कैंगरू, कोआला, ईमू और प्लेटिपस। प्लांट्स में इक्वलिप्टस, वेटल और वराटा। इक्वलिप्टस का नाम हम काफ़ी सुनते हैं, तो प्लांट में जो है इक्वलिप्टस ऑस्ट्रेलिया। देन यहाँ पे कुछ सुपर फूड अगर देखें तो मैकेडमिया नट, और देन ककाडू प्लम और वेटल सीड, ठीक है, ककाडू प्लम, वेटल सीड। साउथ अफ्रीका का अगर एनिमल्स में देखें तो अफ्रीकन एलिफेंट, चीता, ठीक है, चीता कहाँ का नेटिव है, तो साउथ अफ्रीका का। देन वाइट राइनोसोरस और मीरकट। देन प्लांट्स में बाओबाब है, प्रोटिया, एलो। और सुपर फूड्स अगर देखें तो मारूला फ्रूट्स, रोइबोस टी, बाओबाब पाउडर। देन चाइना में अगर देखें तो जाइंट पांडा, ठीक है, जाइंट पांडा को याद रखना है, नेटिव कहाँ का है, चाइना का। रेड पांडा, ठीक है। देन गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद प्लांट्स में बैम्बू और गिंकगो बिलोबा, चाइनीज़ टी प्लांट। सुपर फूड्स में देखें तो लीची, ठीक है, सोयाबीन और गोजी बेरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, यूएसए का। तो यूएसए में देखें तो एनिमल्स नेटिव कौन सा है, अमेरिकन बाइसन, बाल्ड ईगल और ग्रिजली बियर, ठीक है। और प्लांट्स में देखें तो जाइंट सिकोया, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज इट, देन जोसुआ ट्री एंड पेरेरे ग्रास, ठीक है। सुपर फूड में देखें तो कॉर्न, ठीक है, कॉर्न कहाँ का है, यूएसए का है, याद रखना है। क्रैनबेरीज, आमंड्स। अब आमंड्स भी जब ये इस टाइप का पूछा ही जाता है तो एटलीस्ट जो चीज़ हमारे आसपास है उसको तो ध्यान रख दे सकते हैं ना। कॉर्न, कॉर्न कहाँ का है, यूएसए का। आमंड्स
अवाकाडोज, ये इंडिया में इतना ज़्यादा अवाकाडोज लोग यूज़ करते हैं, तो ये नेटिव कहाँ का है, यूएसए का, ठीक है। अवाकाडोज, आमंड्स, क्रैनबेरीज, कॉर्न, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग क्या, कॉर्न तो सबसे ज़्यादा, आमंड्स एंड अवाकाडोज। देन न्यूजीलैंड से यहाँ पे देखें तो कीवी एनिमल्स में, देन ककापो एंड तुअतारा, ठीक है। प्लांट्स में देखें तो पोहू, तुकावा, ठीक है, काउरी ट्री, मानुका, ये सब कुछ है, थोड़ा सा नेम अजीब है। देन प्रोड्यूस और सुपर फूड्स में देखें तो कीवी फ्रूट, ठीक है, एनिमल भी कीवी एंड कीवी फ्रूट भी, जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं, महंगा भी मिलता है काफ़ी, ठीक है, एवोकाडो, कीवी वगैरह। देन मानुका, हनी, ठीक है। मैक्सिको से अगर देखें एनिमल एक्सोलोटल और जगुआरडुनी, मैक्सिकन ग्रे उल्फ, ठीक है। प्लांट देखें तो अगावे नोपल, ठीक है, प्रिकली पियर कैक्टस ये, और एवोकाडो मैक्सिको का, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो जो कि अपना नहीं है तो टोमेटो भी, वेनीला, ठीक है, मेज, ये सब मैक्सिको में भी नेटिव है और ये सब अपना नेटिव नहीं है। नेटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ है तो कहीं और नहीं हो सकता है, हो सकता है, अगर कहीं और वो नहीं है और सिर्फ इसी एरिया में है तो उसको तो हम इंडेमिक कहेंगे। नेटिव का मतलब नेचुरली ग्रो हो रहा है, आप कहीं से ला के नहीं लगा रहे हैं, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, बस वहाँ ग्रो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नेटिव, ठीक है। तो इंडिया वाला जो सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, फिर से इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया का नेटिव क्या है। तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, एशियन एलिफेंट, इंडियन पीकॉक, लायन टेल्ड मकाक, ठीक है, क्या क्या, लायन टेल मकाक, इंडियन पीकॉक, एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर। द नेटिव प्लांट क्या है, बनियान ट्री, इंडियन सैंडलवुड और नीम, ठीक है। अब की बार अगर आ जाए कि नीम नेटिव नहीं है तो नहीं, नीम अपना नेटिव है, बनियान ट्री नेटिव है, इंडियन सैंडलवुड नेटिव है, फिर मोरिंगा, अल्फांसो मैंगो, बनाना, ठीक है, बनाना अगली बार अगर आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिले कि बनाना नेटिव नहीं है तो बनाना अपना नेटिव है, टर्मरिक ऑब्वियसली नेटिव तो है ही, देन कार्डमम नेटिव तो है ही, ठीक है। आपको कार्डमम, टर्मरिक, बनाना, ठीक है, ये इसको बनाना को याद रखना है। मोरिंगा, अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो मैंगो तो आप वैसे भी बता देंगे, मोरिंगा के बारे में भी बता सकते हैं आप, ठीक है। जो मोरिंगा होता है ना, डर्म स्टिक, जो कि आजकल इसका तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी है एंड पॉपुलर हो रहा है काफ़ी। देन अब देखते हैं इंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडेमिक, अब तक हमने देखा नेटिव, अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इंडेमिक क्या है, ठीक है। इंडेमिक स्पीसीज को देखना जरूरी है। तो इंडिया में अगर हम देखें इंडेमिक एनिमल्स क्या क्या है, ठीक है। इंडेमिक का मतलब क्या हुआ, अब हम पढ़ रहे हैं जो सिर्फ यहाँ पाया जा रहा है, तो इंडिया वाला तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि सिर्फ इंडिया में क्या पाया जाता है, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। ये पेन डिस्चार्ज हो चुका है, यस। सो इंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया में इंडेमिक मतलब सिर्फ यहीं पे पाया जा रहा है, तो एशियाटिक लायन जो कि कहाँ है, गुजरात में है। लायन टेल मकाक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लायन टेल मकाक क्या है, वेस्टर्न घाट में सिर्फ पाया जाता है। देन कश्मीरी स्टैग, ये कश्मीर में ही है। नीलगिरी तहार, ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में, एशियाटिक लायन, लायन टेल मकाक, कश्मीरी स्टैग, नीलगिरी तहार। देन इंडेमिक प्लांट्स अगर देखें तो नीलगिरी माउंटेन हॉली, इंडियन रोजवुड, ठीक है, रोजवुड की बात हो रही है, ये रोजवुड ना सिर्फ इंडेमिक है। देन बेडोम ओक, ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड का जो पाम है, तो क्या क्या हो गया, नीलगिरी माउंटेन होली और इंडियन रोजवुड, बेडोम ओक, अंडमान निकोबार आइलैंड का पाम, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया में इंडेमिक एनिमल देखे तो प्लेटिपस, ठीक है, कोआला, वॉम्बट, देन तस्मानियन डेविल, शॉर्ट बीक्ड इकिडना, क्या क्या है, शॉर्ट बीक्ड इकिडना। देन इंडेमिक प्लांट अगर देखें तो इक्वलिप्टस, ठीक है, वेरियस स्पीसीज इसका पाया जाता है। बनकिसिया, बैंक्सिया, देन वराटा और कैंगारू पाव। देन ब्राज़ील में देखें इंडेमिक स्पीसीज तो गोल्डन लैंस हेड पिट वाइपर, ठीक है। उसका ब्राज़ीलियन मरगनेशर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज इट, मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। देन उकारी मंकी, तो आप सर्च कर सकते हैं कि आखिर ये है क्या।
देन इंडेमिक प्लांट्स, ब्राज़ील नट ट्री, देन पाओ ब्राज़ील, ब्राज़ील वुड और कैक्टोडेस सर्टाओ, ठीक है, ये सब कुछ। मेडागास्कर में अगर देखें इंडेमिक एनिमल्स, तो आप अगर इंडिया का इंडेमिक याद कर लो और अगली बार पूछे कि ये इंडिया का है इंडेमिक, तो आप समझ सकते हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो इंडेमिक एनिमल मेडागास्कर में इंद्री है, ठीक है, इंद्री आई थिंक PYQ में पूछा जा चुका है, इंद्री ये इंडेमिक एनिमल मेडागास्कर का है। देन आई फोसा, रिंग टेल्ड लेमूर। इंडेमिक प्लांट्स अगर देखें तो बाओबाब, ट्रैवलर्स पाम, देन मेडागास्कर प्रीविंकल। देन न्यूजीलैंड में अगर देखें इंडेमिक एनिमल तो कीवी है, देन ककापो है, ताउतरा है, न्यूजीलैंड सी लायन है। इंडेमिक प्लांट है पोहू कावा, मानुका और काउरी ट्री, ठीक है, ये सब कुछ है। देन और थोड़ा सा देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका में अगर देखें तो इंडेमिक एनिमल यहाँ पे केप माउंटेन जेब्रा है, ठीक है। देन बॉन्टेबॉक, तो ये केप माउंटेन जेब्रा सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलेगा। बॉन्टेबॉक है, डंग बीटल है, ठीक है, गोल्डन मोल है। इंडेमिक प्लांट अगर देखें तो प्रोटिया नेशनल फ्लावर है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। सिल्वर ट्री, ओके, सिल्वर ट्री को याद रखना, ये साउथ अफ्रीका का है। और साइकार्ड। देन चाइना में इंडेमिक एनिमल तो जायंट पांडा, ठीक है। देन चाइनीज एलिगेटर, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, ठीक है। देन तिब्बतन एंटीलोप। देन इंडेमिक प्लांट्स है चाइनीज जिनसिंग, चाइनीज यू, वूलिंग माउंटेन कुकुम्बर, ठीक है, ये सब कुछ है। देन मैक्सिको में इंडेमिक एनिमल है एक्सोलोटल, मैक्सिकन ग्रे वुल्फ, मैक्सिकन बियर्डेड लिजर्ड। एंडेमिक प्लांट अगर देखें तो मैक्सिकन मैरीगोल्ड, नोपल, प्रिकली पियर कैक्टस हो गया ये, और मैक्सिकन फैन पाम। इंडोनेशिया में क्या क्या है इंडेमिक एनिमल्स में? कोमोडो ड्रैगन, जावन राइनोसोरस, ठीक है, जावन राइनोसोरस, सुमत्रन टाइगर, ठीक है। तो इंडेमिक में सुमत्रन टाइगर, तो सुमत्रन टाइगर का नाम आपने सुना होगा, तो ये तो आप याद रख ही सकते हैं। इंडेमिक प्लांट्स अगर देखें तो रफलेसिया, इंडोनेशियन ऑर्किड, ठीक है, और क्लोव, ठीक है। उसके बाद यूएसए में अगर देखें तो एनिमल्स में कैलिफोर्निया कॉन्डोर, हवाईयन मॉन्क सील, उसके बाद सैन जोआक्विन किट फॉक्स, बाइसन येलो स्टोन में है। देन इंडेमिक प्लांट्स अगर देखें तो जोशुआ ट्री, जाइंट सिकोआ, देन कैलिफोर्निया पॉपी और सगुराओ कैक्टस, ठीक है। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ों का नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, तो ठीक है, फिर भी हमें समझना है, एटलीस्ट याद हो जाए कुछ चीज़ तो आप इंडेमिक इंडिया का तो कम से कम याद रख सकते हैं ना, कि एशियाटिक लायन, लायन टेल मकाक, वेस्टर्न घाट का, देन कश्मीरी स्टैग और नीलगिरी तहार, क्योंकि ये सब बहुत सारा फैक्ट हो जाता है, आपको सब याद नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है आपको प्लेटिपस के बारे में याद रहे, क्वाला के बारे में याद रहे, तस्मानियन डेविल आप याद कर सकते हैं, इकेडना के बारे में याद कर सकते हैं, और इक्वालिप्टस के बारे में आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हम सुनते रहते हैं, ठीक है। कंगारू पाओ आए तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उकारी मंकी, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। इंद्री के बारे में पूछा गया ऑलरेडी। आई फोसा, रिंगटेल लेमूर, ये सब मेडागास्कर। लेमूर अगर आ जाएगा तो आप इतना तो सोच सकते हैं कि शायद मेडागास्कर में है, ठीक है। बाओबाब, ट्रैवलर्स पाम, मेडागास्कर, पेरीविंकल, एक दो बार आप पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम जो है कुछ भी करके उसको सही कर लें, ठीक है। साउथ अफ्रीका का देखें तो सिल्वर ट्री। चाइना में जाइंट पांडा तो आपको याद ही रहेगा, चाइनीज एलिगेटर, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, ये सब कुछ, ओके। देन अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमने इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख लिया कि अब बायोप्रोस्पेक्टिंग और बायोपायरेसी क्या है। तो बायोप्रोस्पेक्टिंग जब हम कहते हैं तो एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक या बायोकेमिकल रिसोर्सेज, कि हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हमें कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक या बायोकेमिकल रिसोर्सेज मिले, ठीक है। यूज़ क्या है, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, ठीक है। एम क्या है,
इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन हम सही तरीके से कर सके, लीगल और रेगुलेटेड यूज़ हम कर सके। जैसे एग्जांपल देखें तो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हो गया, मेडिसिनल प्लांट जिसका कि यूज़ फार्मा में होता है। तो हम यहाँ पे क्या रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग में कि बायोडाइवर्सिटी का हम सही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसोर्सेस जो है यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जो है मिसयूज़ हो, यहाँ पे आपको सही यूज़ करना है। देन बायोपायरेसी का मतलब क्या है, अनऑथोराइज्ड यूज़ और थेफ्ट। यहाँ पे तो आप सही चीज़ के लिए कर रहे हैं, जैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड हो गया या मेडिसिनल यूज़, मतलब लीगल कर रहे हैं या रेगुलेटेड कर रहे हैं, जितना करना चाहिए। अगर कमर्शियली भी इसको यूज़ किया जा रहा है तो उतना ही कर रहे हैं जितना किया जाना चाहिए, जितना अलाउ है, जितना रेगुलेटेड है, ठीक है, जितना लीगल है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है बायोपायरेसी में कि अनऑथोराइज्ड यूज़, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जब आप इसको सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से आप चुरा रहे हैं, अनऑथराइज्ड यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का या ट्रेडिशनल नॉलेज का, तो इसको हम कहेंगे बायोपायरेसी। मतलब इसको किया गया बिना परमिशन का और बिना बेनिफिट शेयरिंग का, कि जिनके ट्रेडिशनल नॉलेज पे या जिससे आपको पता चला ये सारी चीज़ और आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया, उनको बेनिफिट नहीं दिया, ठीक है। तो ये होता है बायोपायरेसी। इससे क्या होता है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखें तो नीम पेटेंट केस है, टर्मरिक पेटेंट केस है, बासमती राइस कंट्रोवर्सी है। की डिफरेंसेस अगर हम देखें तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है क्या है, लीगल प्लस बेनिफिट शेयरिंग है, और बायो पायरेसी मतलब इलीगल है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नगोया प्रोटोकॉल, याद रखना है नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ये इंश्योर करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ। इंडिया में देखें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, ठीक है, यही सब है। तो अगर इस तरीके से आ जाता है क्या सब कुछ कमर्शियल यूज़ के लिए है, तो नहीं, सब कुछ कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। अगर सब कुछ को यूज़ किया जा रहा है तो बायोपायरेसी है, और अगर परमिशन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, बेनिफिट शेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बायो प्रोस्पेक्टिंग लीगल हो गया। आपको पता चल ही जाएगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। देन अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, अब हम समझते हैं। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, अब हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी है। तो अब अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो है रिचर है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, लो लैटिट्यूड्स में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर। तो आप जैसे ही जो है लो लैटिट्यूड से आप ऊपर की हायर लैटिट्यूड की तरफ जाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ तो बायोडाइवर्सिटी कम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें हम रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, नियर द इक्वेटर, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज देखने के लिए मिलता है और ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है। लेकिन आप वहीं सेम टाइम आर्कटिक में देखें तो यहाँ फ्यूअर स्पीसीज है, हार्शर कंडीशन की वजह से। क्यों, यहाँ पे कंडीशन हार्श है, और यहाँ क्या हो रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है, रेनफॉल मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, तो यहाँ पे थ्राइव कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाने लगते हैं लोअर लैटिट्यूड से, तो बायोडाइवर्सिटी कम होता है। देन अब ये हमने देखा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कि लैटिट्यूड में क्या होगा। अब ऑल्टीट्यूडनल मतलब ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचा जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, कि आप सी लेवल से जितने ऊंचे पे जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी टिपिकली डिक्लाइंस विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होगा, क्योंकि हार्सर इन्वायरमेंट वहाँ भी है, ठीक है। तो हायर वहाँ पे अगर देखें तो हार्स इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलता है हायर एलिवेशन पे। एग्जाम्पल देखें तो हिमालय, लोअर ऑल्टीट्यूड में लश फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, डाइवर्स फ्लोरा और फाउना देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वेजिटेशन कैसा है, स्पार्स है, मतलब कम वेजिटेशन है, फ्यूअर कुछ ही स्पीसीज है, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स या याक्स वगैरह, मतलब स्पीसीज वहाँ पे अब कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे हार्श कंडीशन है, हर कोई वहाँ थ्राइव नहीं कर सकता। देन
अब नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडिया को भी क्लासीफाई किया गया है मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में। और ये क्या करता है, मेगा डाइवर्स कंट्री का फीचर अगर देखें तो रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, जो कि सपोर्ट करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अर्थ स्पीसीज। और ये जो भी कंट्रीज़ है मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, ये जो है सिर्फ 10% है अर्थ के सरफेस का, लेकिन फिर भी यहाँ देखें तो 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। देन अब देखते हैं अनआइडेंटिफाइड मेगा डाइवर्स कंट्रीज। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर WCMC, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो कि यूनेप का है, ठीक है। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर किसके अंदर आता है, यूनेप के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया भी जो है 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। अदर कंट्रीज आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना एक्सेट्रा। देन बायोडाइवर्सिटी का कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। तो इंडिया में कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर है, तो लगभग जो है 25.17% या आप 25% याद रख सकते हैं कि इंडिया पोजेसेस 25% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो हमारे पास कितना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखने के लिए मिलता है, तो हमारे एरिया का टोटल 25.17%, मतलब 25%, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि हम सिर्फ 2.4% ही ग्लोबल लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल लैंड एरिया का कितना, सिर्फ 2.4% हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो इंडिया में नियरली 7 to 8% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं। कितना, 7 to 8%, लेकिन हमारा ग्लोबल लैंड एरिया तो सिर्फ 2.4% है। और इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा ऑलमोस्ट 18% ऑफ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन। सिर्फ जस्ट लैंड कितना है हमारे पास, 2.4%, और ग्लोबल पॉपुलेशन कितना है हमारे पास, 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। देन बायोजियोग्राफिक डाइवर्सिटी अगर हम देखें, ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको पता ही होना चाहिए। फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 25%, ठीक है, और 2.4% ग्लोबल लैंड एरिया है। और उसके बाद अगर हम देखें रिकॉर्डेड स्पीसीज हमारे पास इतने हैं, अनरिकॉर्डेड तो और भी हो सकते हैं, पर हमारे पास रिकॉर्डेड इतने हैं, ठीक है। देन 18% ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन है। देन बायोजियोग्राफिक डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। तो इंडिया में 2 रियाल्म्स है, 5 बायोम्स है, और 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है, और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है। क्या क्या, 2 रियाल्म्स, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स, 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। और इंडिया इज होम टू 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल, ठीक है। कितने का, होम टू 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 45,500 स्पीसीज ऑफ प्लांट। तो एनिमल की स्पीसीज ज़्यादा है या प्लांट की स्पीसीज, तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में एनिमल की स्पीसीज ज़्यादा है, 91,000 स्पीसीज की बात हो रही है, ठीक है, 91,000 स्पीसीज, और प्लांट का 45,500 स्पीसीज, ठीक है। तो रियाल्स में हमने क्या देखा, 2 रियाल्स है, 5 बायोम्स है, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है, 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है, ठीक है। देन अब अगर हम देखें इंडेमिज्म, तो हाई इंडेमिज्म है, ठीक है। इंडिया में 12.6% मैमल्स हैं, 4.5% बर्ड्स है, 45.8% रेप्टाइल है, 55.8% एम्फीबियंस है, और 33% जो है इंडियन प्लांट्स क्या है, इंडेमिक है इस रीजन में। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, एम्फीबियंस जो कि क्या है, इंडेमिक है। देन रेप्टाइल्स इंडेमिक है, ठीक है। बर्ड कम इंडेमिक है, 4.5% बर्ड, तो ये बात याद रखना है। तो हाई इंडेमिज्म है इंडिया के पास, ठीक है, क्या है, हाई इंडेमिज्म है।